हेलो फ्रेंड्स। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया गया है 1989, 3250, 26,535 जितना भी दिया गया है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसमें कुछ घटाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो उसमें कितना घटाना है वही पूछा कि कितनी घटाई जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, आगे देखते हैं। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला में क्या है 1989। तो 1989 है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं 1989 का। तो 1989 लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ कोई संख्या रखना है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो 19 से आना चाहिए या 19 से कम आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 5 रखते हैं और 5 को 5 से करते हैं तो 25 हो जाता है, जो 19 से बड़ा है। तो इससे कम क्या रहेगा, 4 लेते हैं। तो 4 यहाँ भी रखना पड़ेगा और 4 को 4 से ही गुना करेंगे तो कितना होगा 16, जो 19 से कम है। तो मतलब सही लिए है। तो 4 रखे तो 4 यहाँ भी रखे और 4 को 4 से गुना किए, कितना हुआ 16। अब 9 में 6 गया 3, 1 में 1 गया कुछ नहीं उतरा, एक बार में 2 अंक क्या क्या उतरेगा 8 और 9। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 4 कितना हो गया 8। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ क्या रखे कि उसी संख्या से पूरे को गुना करेंगे तो 389 से कम या 389 के बराबर आए। तो अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। तो 85 को 5 से करेंगे तो देखते हैं 389 होता है कि इससे कम होता है या ज़्यादा होता है। तो रफ काट करके हम देखते हैं साइड में। चलिए एक छोटा सा पेज लेके, अगर हम यहाँ 5 लेते तो कितना हो जाता है 85। उसी को 5 से गुना करना है और लाना कितना 389 या उससे कम। तो 5 बचा 25 के 5 बचा 2, 8 बचा 40 और 2 42। यहाँ 5 लेते तो 425 हो जाता है, जो 389 से बड़ा। तो 5 चलेगा नहीं, कितना से लेते हैं 4 लेके देखते हैं। यहाँ 4 लिए, यहाँ 4 लिए तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। तो 4 से अगर करते हैं तो 4 चौके 16 के 6 बचा 1, 8 चौके 32 और 1 33। 389 से कम हो गया। चलिए 389 चाहिए या उससे कम ही चाहिए था। अब इसको घटाते हैं, 9 में 6 गया 3, 8 में 3 गया 5, 3 में 3 गया कुछ नहीं बचा, कितना 53। अब पूछा था कि वह छोटी संख्या बताई जिसको घटाने से ये क्या हो जाए 1989 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यहाँ तो 53 बच जा रहा है। अगर ये 53 नहीं बचता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। तो वह छोटी संख्या क्या हो गया, क्या घटाना पड़ेगा 53 को। तो वह छोटी संख्या क्या हो गया 53 और वर्गमूल क्या हो जाएगा। ये अगर 53 घटा देते तो ये वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। किसका, ऊपर जो आया उसका 44 का। 44 का आंसर क्यों 44 का बनता, देखिए 44 को गुना करते हैं 44 से, 4 4 16 के 6 बाकी है, 4 4 16 1 17, अभी 17 6 7 6 3 बाकी 1 7 1 8 1 9 1936। 44 का वर्गमूल कितना होता है 1936 है कितना 1989, यानी 53 घटा देते तो 44 का वर्गमूल बन जाता है, क्योंकि 44 का वर्गमूल होता है 1936 और है यहाँ 1989। कितना ज़्यादा है 53। तो वही छोटा संख्या घटाना पड़ेगा 53 को, वर्गमूल बन जाएगा किसका 44 का। अब दूसरा में क्या है इसी का, दूसरा क्वेश्चन क्या है 32 50। अब 32 50 को क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 32 50, वही करेंगे जोड़ा लगाएंगे। यहाँ 32 हुआ, कौन सा संख्या से गुना करे कि 32 हो या फिर उससे कम हो। तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, नहीं 5 से करते हैं, 5 को 5 से गुना करते हैं, यही 5 ऊपर रखते हैं, 5 5 25 जो 32 से कम है, सही बात। अब क्या करेंगे 12 में 5 घटाएंगे 7, यहाँ 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा 7 और 5। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 5 कितना हो गया 10। थोड़ा सा जगह दे के लिखते हैं क्योंकि यहाँ कोई संख्या से हमको गुना करना होता है। अब यहाँ क्या रखे, जिसको गुना करेंगे तो 750 आएगा या उससे कम आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं 10 के बगल में अगर हम ले लेते हैं 6,
तो 10 के बगल में अगर हम लेते हैं 10 है, यहाँ बगल में 6 लेते तो 6 से ही गुना करना पड़ेगा। 6 छक 36 के 6 बचा 3। अब 10 छक 60 या 3 63, 636 होता है, 750 है, यानी कम हो रहा है। 7 बार में लेके देखते हैं। 7 छक 42 के 2 बचा 4, 10 सत्तर 70 और 4 74, 742 होता है, यानी 7 बार चल जा रहा है। 7 बार भी चलाते हैं तो 742 होता है, जो 700 से 50 है से कम है। तो यहाँ 7 लेंगे, तो यहाँ 7 लेंगे, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 7। तो कितना हो गया, 7 सत्तर 49 के 9 बचा कितना 4, 10 सत्तर 70 और 4 74। चलिए 7 सत्तर 49 के 9 बचा 4, 10 सत्तर 70 और 4 74। तो कितना हो गया, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 9 गया 1, यहाँ 4 में 4 गया कुछ नहीं, 7 में 7 गया कुछ नहीं, 1 बच गया। वह छोटा संख्या क्या हुआ, 1। अगर 1 घटा देते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। वह छोटी संख्या क्या हो गया, 1। 1 घटा देते तो किसका वर्गमूल बनता, 57 का। वर्गमूल कितना हो जाएगा, 57 का। चलिए आंसर। अब तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है 27 61। अब 27 61 को बनाते हैं। 27 61 को बनाने के लिए फिर वही करेंगे, 27 61 लिखेंगे, जोड़ा लगाएंगे। यहाँ 27 बच्चा कौन सा संख्या पढ़े 2 बार, 27 हो जाए या 27 से कम आए। तो 4 चौके 16, 5 पचे 25, 5 अगर 5 से गुना करते हैं 25 हो जाता है, 27 से बड़ा। तो 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 लिखेंगे, 16 आया, 13 में 6 गया 7, 1 में गया कुछ नहीं, उतरा 61। अभी 4 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब यहाँ क्या रखे, वही संख्या यहाँ रखेंगे और गुना करेंगे तो 761 से कम आना चाहिए या फिर 761 आना चाहिए। तो यहाँ रखते हैं अगर हम 7, 1 2 3 4 कुछ भी लेके हम देखेंगे। तो हम अगर 2 लेते हैं तो बहुत कम लग रहा है, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेके देख लेते हैं हम। अगर 7 लेते हैं तो क्या होता है, तो 8 के बगल में अगर हम ले लेंगे 7 तो उसको गुना भी करना पड़ेगा 7 से। तो 7 सत्तर 49 के 9 बचा 4, 8 सत्तर 56 और 4 60, 609। तो 761 से बहुत कम हो रहा है, तो 7 से कम ही दिख रहा है। तो 8 के बगल में 8 ले लेते हैं और 8 से करते हैं। 8 64 के 4 बचा 6, 8 8 64 8 70, 704 हो गया, जो 761 के बहुत करीब है। तो 8 बार में ही चलेगा, तो यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ भी 8 ले लेते हैं, यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। तो 8 64 के 4 बचा 6, 8 64 और 6 70, कितना हो गया 704। अब घटाते हैं, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ 5 में 0 गया तो 5, 7 में 7 गया कुछ नहीं, बचा कितना 57। तो वह छोटी संख्या क्या हो गया, वह छोटी संख्या किसको घटा देंगे, वर्गमूल बन जाएगा 57 को घटा देंगे तब। तो वह छोटी संख्या क्या हो गया 57। और वर्गमूल किसका हो जाएगा, अगर 57 घटा देते हैं तो ऊपर जो है 48। चलिए तीसरा नंबर भी बन गया। अब चौथा नंबर देखते हैं, 26 535। तो इसको भी वही करेंगे, लिखेंगे 26 535 और 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, 35 का जोड़ा लगा, 65 का जोड़ा लगा, बचा कितना 2। तो यहाँ क्या रखे कि 2 या 2 से कम आ जाए। तो 2 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो 2 से बड़ा। तो 1 रखेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 यहाँ लिखना होगा, 1 1 कितना होगा 1। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा, 1 में घटाएंगे तो 1, एक बार में 2 अंक उतरता है, 6 और 5 उतरेगा 65। अब इसको जोड़ेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ कौन सा संख्या रखे यहाँ पे, जो उसको उसी से गुना करेंगे तो 165 होना चाहिए या 165 से कम। तो यहाँ ले लेते हैं 5, 2 के बगल में क्या ले लेते हैं 5। अगर यहाँ कितना है 2, अगर यहाँ ले लेते हैं 5 तो नीचे 5 से गुना करने के बाद 5 5 25 के 5 बचा 2, 5 दूना 10 2 12, 125 होता है कितना 165। इससे कम ही है, यानी 5 बार में चल जाएगा। लेकिन 6 बार में देखते हैं, अगर 6 बार में ज़्यादा नहीं होता है तब 5 बार चलाएंगे। तो यहाँ 2 के बगल अगर 6 लेते हैं तो 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 6 36 के 6 बचा 3, 6 दूना 12 और 3 15, 156, यानी 6 बार में भी चलाते हैं तब भी इससे कम ही आ रहा है, तो 6 बार चलेगा। 7 बार चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 6, यहाँ 6, तो यहाँ भी लेंगे 6। तो कितना हुआ 6 6 36 के 6 बचा 3, 6 दूना 12 और 3 15, 156। अब यहाँ 15 में 6 9, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 2 बाकी 1 2 और 1 3, यहाँ हुआ 32 और बचा 9।
एक बार में ये 2 अंक उतारे थे 65 यहाँ, तो अब ये उतरेगा 3 और 5, अब कितना हो गया 935। 935 अब यहाँ क्या संख्या रखे कि गुना करेंगे तो 935 और 935 से कम आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ एक रखते हैं तो एक यहाँ एक रखेंगे तो एक से गुना करेंगे 321 को, तो 321 आएगा जो 935 से बहुत कम है। तो यहाँ 2 रखते हैं, कितना है 321। कितना है यहाँ 32 है। यहाँ एक रखेंगे तो एक से गुना करेंगे तो 321 होगा, यहाँ है 935, यानी क्या हो जाएगा बहुत कम। तो यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 644 होगा जो 935 से कम ही हो रहा है। तो 32 के बगल में हम क्या रख देते हैं, 2 रखे तो 644 हुआ, 3 रख के देखते हैं, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 969 आना है कितना 935, यानी 3 बार लेते तो ज़्यादा हो जाता है, तो 2 बार ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब इसको घटा देंगे, 5 में 4 गया 1, 13 में 4 गया 9, यहाँ कितना बचा था, यहाँ बचा था 8, 8 में 6 गया 2। अब यहाँ बच गया 291, तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा 291, क्योंकि इतना बच रहा है, इसको घटा देते तो पूर्ण बन जाता। पूरे वर्गमूल क्या हो जाएगा, अगर 291 घटा देते तो किसका वर्गमूल बन जाता 162 का। चलिए ये हो गया आंसर। अब एक और बच गया 5, इसमें 5 में क्या है देखते हैं। 5 में है 161 60, तो 161 60 लेते हैं, जोड़ा लगाएंगे बचा 1, तो 1 है तो मतलब यहाँ 1 ही रखेंगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, यहाँ कट गया कुछ नहीं बचा। एक बार में 2 अंक उतरता है तो कितना उतरेगा 61, अब 1 1 जोड़े तो 2 हुआ। अब यहाँ कौन सा संख्या रखे जो 61 से कम हो या 61 होता है, 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 21 को 1 से तो 21 होगा, कम है। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44 होगा। तो 3 रख के देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ 2 है, अगर 2 के बगल में 2 रखते हैं तो नीचे भी 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 होता है 44, यार हाँ है 61, 61 से बहुत कम हो रहा है, 3 लेते हैं, तो 2 के बगल में 3, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 तिया 9, 3 दूना 6 69, जो 61 से बड़ा, यानी 2 बार ही चलेगा, तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ भी 2 लेंगे, तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब घटाएंगे इसको तो 14 में 4 गया, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ 5 में 4 गया 1 बचा 17, अब ये 2 अंक उतरेगा यानी 60 उतरेगा। अब इसको जोड़ देंगे, 2 2 4 और 2 का 2 24 हुआ। अब यहाँ क्या रखे कि 1760 से कम आएगा या 1760 के बराबर आएगा, तो देखते हैं। यहाँ 6 रखते हैं तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 दूना 1200 होता है, यहाँ 17, यहाँ 7 रखते हैं तो 7 दूना 1400 होता है, यहाँ 1700, 7 रख के देखते हैं कितना है संख्या 24 है। तो 24 के बगल में अगर हम यहाँ 7 रखते तो 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 7 10 के 9 बचा 4, 7 चौक 28 और 4 29 30 31 32, 32 का 2 बचा 3, 7 दूना 14 और 3 17, 1729 और है कितना 1760, यानी 7 बार में चल जाएगा, 8 बार लेंगे तो 200 1729 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ही लेंगे, 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 1729। अब 10 में 9 गया 1, यहाँ 5 में 2 गया 3, 17 में 17 कुछ नहीं 31 बच गया। तो वह छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या क्या हो गया 31, और वर्गमूल किसका हो जाता है अगर 31 नहीं बचता तो 31 घटा देंगे तो किसका हो जाएगा 127, जो यहाँ 127 आया। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 2.5 का है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम कितना जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था यहाँ कितना घटाया जाए, और 5 में बोल रहा है कितना जोड़ा जाए, केवल इतना ही अंतर है, कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो है 252, तो 252 को क्या किए भाग विधि द्वारा बनाते हैं, तो यहाँ क्या रखे पहले इधर 2 अंक का जोड़ा लगा दिए बचा 2, तो यहाँ क्या रखे कि उसको उसी से गुना करने पर 2 या 2 से कम है, तो अगर यहाँ 2 रखते तो 2 को 2 से गुना करते तो 4 हो जाता है, तो 2 से ज़्यादा है, इसलिए 2 नहीं रख के 1 रखे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आया जो 2 से कम था। तो अब 1 2 में 1 गया तो 1 बचा, उतरा 2 अंक तो 52 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 2 आया,
अच्छा यहाँ जो रखते हैं वही यहाँ भी रखते हैं, इसलिए एक यहाँ रखे हैं। अब ये कार्य कितना आ गया 2। अब यहाँ इसके बगल में 2 के बगल में क्या रखे कि उसी संख्या से गुना करेंगे तो 152 या 152 से कम आना चाहिए। तो यहाँ क्या रखते हैं, हम यहाँ 5 रख के देखते हैं। 5 रखेंगे तो कितना होगा, 5 पच्चे 25 के 5 बचा 2, 5 दूना 10 और 2 12, 125 होता है। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 6 रखेंगे तो हो जाता है 156, जो 152 से ज़्यादा, तो 5 ही बार में चलेगा। तो 5 यहाँ रखे तो 5 यहाँ भी रखेंगे। अब यहाँ कितना बचा, 12 में 5 गया 7, और इधर 4 में 2 गया 2, 27 बच गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखते थे, छोटी संख्या 27, क्यों, क्योंकि 27 घटा देते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन यहाँ बोला है घटाने से नहीं जोड़ने से बनना चाहिए। तो यहाँ कितना आया 15, तो इससे एक ज़्यादा देखिए 16, और 16 का कर दीजिए स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब 256 में किसको घटा देंगे, देखिए दो, पहले क्या किए हम 5 रखे तो 5 से गुना किए तो 125 हुआ। अब इसको घटाए तो 27 बचा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते थे, यही लिख देते थे आंसर में, यानी 27 घटा देते तो पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन यहाँ क्या बोला है, घटाने से नहीं जोड़ने से। तो जो यहाँ आया वर्गमूल 15, इससे एक ज़्यादा 16 का स्क्वायर करेंगे तब हुआ 256। 256 में घटा देंगे दिया हुआ संख्या 252, तो 6 में 2 गया, कितना बचा 4, 5 में 5 कुछ नहीं, 2 में 2 कुछ नहीं। तो वह छोटी संख्या क्या हो गया जिसको जोड़ने से पूर्ण वर्ग बन जाता, तो 4 हो गया 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, यहाँ दिया है 252, यानी 4 इसमें जोड़ेंगे तो 256 आएगा। तो यही हो गया छोटी संख्या 4। 4 जोड़ने पर हो जाएगा पूर्ण संख्या, और वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो किसका वर्गमूल बनेगा, 15 का नहीं 16 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 16। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, और छोटी संख्या क्या हो गया 4, और वर्गमूल किसका बनेगा 15 का नहीं 16 का बनेगा, 4 जोड़ेंगे तो, इसलिए 16 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कितना है 1825, तो 1825 को फिर भाग विधि से निकालेंगे। तो यहाँ कितना रखे, 4 चौके 16, 5 5 25, यहाँ 4 रखते तो 4 से ही गुना करेंगे, तो यहाँ भी 4 रखेंगे, 4 चौके 16, इधर जोड़ा लगा देंगे तो यहाँ बचा 2, उतरा 2 पर 5 25। अब इसको जोड़ेंगे 4 4 8, यहाँ कौन सा संख्या रखे जो क्या हो जाएगा 225 से कम या 225 के बराबर होते हैं। यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखते हैं 3 3 9, 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 2 ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी रखेंगे 2। 3 क्यों नहीं रखे, 3 रखते तो ज़्यादा होता, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164 हुआ। अब 5 में 4 गया 1 बचा, 12 में 6 गया 6 बचा, 1 में 1 कुछ नहीं, यहाँ 61 बचा। तो 61 यहाँ लिख देते थे क्वेश्चन नंबर 4 में कि 61 घटा देंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, लेकिन इसमें बोला घटाने से नहीं जोड़ने से। तो क्या करेंगे, जोड़ने से बोला है, इसका मतलब क्या बोला है कि यहाँ जो है उससे एक ज़्यादा लेंगे, 43 लेंगे, और 43 का स्क्वायर करेंगे तो 43 का स्क्वायर मतलब 43 गुने 43, 43 का स्क्वायर कितना हो जाता है करके देखते हैं। 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 2 बाकी, 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 2 बाकी, 4 4 16, 1 17 9 4 1889, कितना हो जाता है 1889। तो इस 1889 में ये 1825 को हटा देंगे जो दिया हुआ है, तो 9 में 5 गया 4, और 8 में 2 गया तो 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया तो 6, 18 में 18 64, तो कितना बचा 64, यानी 64 जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे, 43 का स्क्वायर कितना होता है फिर से देख लेते हैं, 43 गुने 43, 3 3 9, 4 3 12, 4 12 2, 16 17 9 4 1849, 1849 होता है, सॉरी। तो 1849 में 43 का स्क्वायर 1849, उसमें घटा देंगे 1825, तो 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24। तो कितना जोड़ेंगे 24, वह छोटी संख्या कितना हो जाएगा 24, 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1849, जो वर्गमूल बन जाएगा किसका 42 का नहीं, इससे एक ज़्यादा 43 का।
तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 43। चलिए तीसरा क्या है 1750। तो 1750 को भाग विधि द्वारा बनाते हैं। 1750 को भाग विधि द्वारा बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले जोड़ा लगाएंगे, यहाँ बचा 17, तो यहाँ 4 लेते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो 17 से कम ही आ रहा है, 4 चौके 16, बचा 1 उतरा 50। अब इसको जोड़ेंगे 4 4 8। अब यहाँ क्या रखें कि 150 से कम आएगा, तो अगर 2 रखते हैं तो 8 गुना 16 160 होता है। एक ही रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा 1। तो यहाँ क्या ले ले, यहाँ लेते हैं 1, तो यहाँ भी लेंगे 1, तो यहाँ भी लेंगे 1, तो 81 1 कितना होगा 81। 2 क्यों नहीं लिए, 2 लेते हैं तो 150 से ज़्यादा हो जाता है। तो 10 में 1 गया 9, और यहाँ 14 में 8 गया 6, बचा कितना 69। तो 69 बच जाता है। तो यहाँ कितना आ रहा है 41, 41 से एक ज़्यादा 42 का करते हैं स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर 1764 होता है। तो इस 1764 में घटा देंगे दिया हुआ 1750। तो 14 में 4 में 0 गया 4, 6 में 5 1, 14, कितना बचा 14। तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 14। 14 जोड़ देंगे तो वर्गमूल बन जाएगा किसका 41 का, नहीं इससे एक ज़्यादा का वर्गमूल किए हैं, यानी 1764 बन जाएगा। 14 जोड़ देंगे तो 1750 से 1764 बन जाएगा, जो किसका होगा 42 का। तो वर्गमूल किसका हो जाएगा 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 और 42। चलिए एक ठो और बच गया चौथा नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्म क्या है 49 31। इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले 49 31 को भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो कौन सा संख्या रखें जिसको गुना करने पर 49 या 49 से कम आए। तो सीधा हम अगर 7 रखते तो 7 को 7 से गुना करते हैं, 7 रखे तो यहाँ भी 7 रखेंगे, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जा रहा है। यानी 49 से कम भी नहीं हो रहा है और 49 से ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, तो 7 हम लोग रख सकते हैं। तो ये कट गया, बचा यहाँ कितना 31। एक बार में 2 उतरता है तो 31 उतरा। अब इसको जोड़ते हैं, 7 7 कितना हुआ 14। अब जब ये उतारे तो चलाना पड़ेगा इसको। तो कितना बार में चलाएंगे, अगर एक बार में भी चलाते हैं तो 141 हो जाता है, जो 31 से बहुत ज़्यादा है, तो एक बार में चलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ देते हैं 0। अब 0 दिए तो इसको अगर हम 0 बार में चलाते हैं तो 140 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 में 0 घटेगा तो 31, बच गया 31। और कितना आया यहाँ 70। तो कौन सा संख्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में था जो यहाँ संख्या आता था उसी को घटाते थे, लेकिन यहाँ घटाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कितना जोड़ना है। तो देखिए आ रहा है यहाँ 70, तो 70 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 71। 71 का स्क्वायर कीजिए, 71 का स्क्वायर मतलब 71 गुना 71। तो 71 को 71 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1749, 1 7 7 4 बाकी 1 9 2 6 बाकी 50 41 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50 41। 70 आया उससे एक अधिक, यानी 71 का स्क्वायर किया तो 50 41 हुआ, और दिया कितना है 49 31। तो इसको 49 31 को घटा देंगे तो कितना आया 0, 4 में 3 गया 1, 10 में 9 गया 1, 4 में 4 कुछ नहीं 110। तो वह छोटी संख्या क्या है जिसको जोड़ने पर वर्ग बन जाएगा, और किसका बनेगा 70 का, नहीं उससे अधिक 71 का वर्ग है 541, ये कब बनेगा जब 39 31 में 110 जोड़ेंगे। तो वह छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या हो गया 100।